Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope every one of you is doing really very good. बड़ी खबर, मन में सवाल, सीए खत्म, सीए छोड़ दूं क्या? सीए की वैल्यू रहेगी क्या? अरे नया कोई तो आया है, कुछ तो आया है, आईए नाम का, क्या है ये? सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी सारे वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आएंगे। तो डू सब्सक्राइब, पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फटाफट से शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। अब सबसे पहले हमने अब एक दो दिन में रिसेंटली आपने काफी जगह न्यूज पढ़ी होगी कि there is something known as IIA, Indian Institute of Accounting, which is going to come and give competition to ICAICA। अब ये है क्या? तो हमने ऐसा कुछ न्यूज देखा जहां पार्लियामेंट में पिच हुआ है कि हम सीए इंस्टीट्यूट की मोनोपोली खत्म करेंगे। तो सर अब मैं सीए छोड़ दूं क्या? मेरे सीए का रेलेवेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? सर मेरे सीए डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी क्या? सबसे पहले जिसका अटेम्प्ट अभी है ना, एक दो साल में, तुमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जिस जो बाद में करने का भी सोच रहे हैं उनको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पूरी बात डिटेल में करेंगे इधर। कैसे? अब इस न्यूज के ऊपर है ना, जहां से ये न्यूज आई है, जिस बिल में ये प्रपोज हुआ है, उस बिल के की पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी मार्क करके रखे। अपन एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है कि इन लोग एस्टैब्लिश करेंगे आईआईए विच इज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, बराबर, विच विल ऑफर कंपटीशन टू आईसीएआई। अब कंपटीशन का मतलब समझता है, बंद नहीं हो रही आईसीएआई, आईसीएआई के साथ कंपीट करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी, जो कि जैसे आपको आईसीआई कैसे सीए का डिग्री देता है, वैसे आईआईए भी आपको कोई तरह का डिग्री ऑफर करेगा, विच विल बी जस्ट लाइक सीए का डिग्री, राइट? बट कैसे होगा, क्या होगा, कब से आ रहा है, सबकी बातें करूंगा आने वाले पॉइंट्स में। सबसे पहले आउटलाइन क्या है देख लो। मैं सीधा सीधा आपको उसी एक्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिले, राइट? तो बोलता है एस्टैब्लिश कौन करेगा? सेंट्रल एस्टैब्लिश करेगा। उसके अलावा ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश होने वाला है। इसका मतलब आप देखते हो ना, आईएम अहमदाबाद, आईएम कलकत्ता, आईएम बैंगलोर, है ना? ऐसे आईएम हर जगह पे, जैसे आप आईआईटी देखते हो, आईआईटी पवई है, मतलब मुंबई में है, हर जगह पे है, खड़गपुर वगैरह में है, वैसे ही आईआईए भी अब हर जगह पे रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं पता है, एक मजाक होता था कि है ना, रिश्तेदार पूछते थे जिनको सीए का नॉलेज नहीं है कि आप सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हो, तो मैं बताऊं क्या, तुम अपन बोलते थे एक कैसे लोग यार, कौन से कॉलेज, मतलब क्या सवाल होता है ये, सीए कॉलेज तो ही ना होता है। लेकिन शायद अब सीए कॉलेज से भी होगा, आईसीएआई से भी होगा, कॉलेज से भी होगा, है ना कहीं कॉलेज तो आ गया इस पिक्चर में। आगे वो बोलता है अलग अलग पार्ट्स में एस्टैब्लिश होंगे। उसके अलावा ईच आईआई विल हैव एक्सपर्ट्स, ठीक है? उसके अलावा बोर्ड विल हैव फंक्शनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। हर सिटी में जो आईआई खुलेगा, उस रिस्पेक्टिव जो बोर्ड रहेगा वो डिसाइड करेगा इस आईआई में करिकुलम क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कैसा चलेगा, फाइनेंशियल कैसे चलेंगे इसके, बराबर। उसके अलावा वो बोलता है हर एक आईआई अपना खुद का करिकुलम डिजाइन करेगा। अब सबसे पहला करिकुलम बनाया जाएगा विच इज नोन एज अंडर ग्रेजुएट करिकुलम। मेरे ख्याल से आप पता है होगा क्या, आप ऐसे करते थे, 12th के बाद आपने सीपीटी दिया, साइमल्टेनियसली अपना बीकॉम वगैरह, बीबीए वगैरह कर रहे हो, और फिर अपने सीए भी शुरू कर दिया। यहां आपका बीकॉम भी वही होगा, आपका ये आईआईए का जो कोर्स है वो भी वही होगा। इसका मतलब शायद आपको 12th के बाद बीकॉम करने का जरूरत नहीं रहेगा, यही आपका बैचलर्स होगा, बराबर। बैचलर्स इन द सेंस घूमने वाला नहीं भाई, पढ़ाई वाला बैचलर्स, बराबर। तो बोलता है अंडर ग्रेजुएट करिकुलम विल हैव फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, लॉज, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऐसे मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो सारे रहने वाले, बराबर। पहले ये डेवलप होएगा। उसके बाद आईआईए जब स्टार्ट करेगा तो 5 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से स्टार्ट करेगा। फिर बोलता है ओवर टाइम दे विल डेवलप व्हाट, दे विल डेवलप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, है ना? अब वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे होता है ना, अपना बीकॉम का एमकॉम करते हैं तो एमकॉम मास्टर्स हो गया, सिमिलरली यहां जब आप आईए करोगे अंडर ग्रेजुएट वाला, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम रहेंगे, बराबर। वो किस तरीके से रहने वाले, वो कहते हैं कि उसके अंदर फॉरेंसिक अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यूएशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अदर रेलिवेंट फील्ड्स, बराबर। क्या उसके बाद एक बार वो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स बना ले, वंस दे डेवलप दीज प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पहले वो अंडर ग्रेजुएट से शुरू करेंगे, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट बनाएंगे, और फिर वो पीएचडी प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब ये रातों रात होने वाला काम नहीं है भाई, इसको आने में बहुत समय लगेगा, राइट? ये 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आएगा, आते ही ऐसे रॉकेट की तरह उड़ेगा नहीं, स्टेबलाइज होने में समय लगेगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीए की डिग्री खत्म हो जाएगी भाई। मैं बताऊं क्या, जिधर कंपटीशन होता है ना, उधर और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है, राइट? तो अभी सीए की मोनोपोली है, सीए सिर्फ आईसीएआई से कर सकते हो। जब कंपटीशन होगा तो आईसीएआई का करिकुलम भी इंप्रूव होगा, बराबर, मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। इट इज अ गुड थिंग, राइट? ध्यान रखना, अच्छी चीज है ये। उसके अलावा जैसे
अपने को सीए में घुसने के लिए सीपीटी या अपन कहते हैं सीए फाउंडेशन देना पड़ता है, या आईआईएम वगैरह में एंट्री के लिए अपने को कैट देना पड़ता है, बराबर। सिमिलरली इधर एडमिशन विल बी थ्रू अ नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, यहां भी एक एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब होता क्या है, जनरली जो सीए होता है ना, सीए में एंट्री इजी होती है, फाउंडेशन इजी, एग्जिट डिफिकल्ट होता है, बट जो आईएम्स के कैट वगैरह होते हैं, जो उनके एंट्रेंस होते हैं, कैट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, एंट्रेंस डिफिकल्ट है, एग्जिट इजी होता है उसके अंदर, बराबर। तो ये जो आईआईए रहेगा मेरे ख्याल से उसका भी ऐसे कुछ फंडा रहेगा जहां एंट्री विल बी डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना मुश्किल रहेगा, बिकॉज अगर कुछ सिटीज में कुछ ही ऐसे कॉलेज है जो ये ऑफर करेंगे, तो उस केस में वो डिफिकल्ट रहेगा एंट्रेंस, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेगी, तो वो कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कोर्स एक बार आप घुस गए उसका इजी रहेगा उस केस में, तो मेरे ख्याल से यहाँ वो वेरी डिफरेंशिएट रहने वाला है, बराबर। उसके बाद बोलता है आईआईए will be research driven, उसके बाद वो बोलेंगे they will closely work with national regional educational institution like IIM, वो आईआईएम से बात करेंगे कि आप अपना करिकुलम किस तरीके से बनाते हो और हम सिमिलरली आईआईए में उसको कैसे रेप्लिकेट करेंगे। उसके अलावा वो बोलते हैं फ्रॉम द बिगनिंग आईआईए विल हायर बेस्ट फैकल्टीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इनका जो फैकल्टी स्ट्रक्चर रहेगा वो जबरदस्त रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं आकाश कंदोई के लिए भी अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ, बेस्ट फैकल्टी की मैं ये नहीं कर रहा मैं बेस्ट हूं, बट ठीक है जो भी है, चलो आगे। फिर उसके बोलते हैं प्राइसिंग रहेगी रीजनेबल, अब रीजनेबल कितना वो तो वक्त ही बताएगा। आगे who will qualify in the undergraduate program will be given 2 डिग्रीज, हाँ हाँ 2 डिग्री मिलेगी, एक बैचलर ऑफ अकाउंटिंग और एक बैचलर ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या फर्क पड़ता। आगे जैसे अपने को सीए कंप्लीट करने के बाद सीए का डिग्री मिलता है, वैसे आप आईआईए से जब ये सब करिकुलम कंप्लीट करोगे तो आपको सीपीएस कहेंगे, बोलते हैं दे विल बी गिवन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस सिमिलर टू सीएस, द लाइसेंस होल्डर्स विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीएस कहा जाएगा उसको, बराबर। उसके अलावा और उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ, ये सिर्फ प्रपोजल वगैरह है, ठीक है, इसके बेसिस पे सबको डिजाइन होने वाला है। आगे प्रपोजल विजुअलाइजेस एज आईआईए एज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सिमिलर टू एम्स पीजीआई नेशनल लॉ स्कूल्स वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं वो जो अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वैसे उन लोग एक अकाउंटिंग को भी इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट का है, जैसे इंजीनियरिंग का है, वैसे अकाउंटिंग का भी अभी होगा, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइडन होने वाली है कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के अंदर, राइट, तो मजा आ जाएगा उस केस में। उसके अलावा इन कॉन्ट्रास्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्ट्रास्ट द आईसीएआई विल बी अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी मच द सेम वे इट इज नाउ, इसका मतलब रात की सांस आईसीआई कहां नहीं जा रहा, आईसीआई है, ये डिग्री रेलिवेंट है, इसके साथ एक और ऐसा मान लो एक और डिग्री इंट्रोड्यूस हो रही है भाई साहब, है ना, तो कंपटीशन की बात नहीं है, मतलब ऐसा मत बोलो कि ये अच्छा कि वो अच्छा, भाई दोनों अच्छा है, तुम्हारे पास चॉइस दे दिया गया, तुम क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो सीए कर चुके हैं तुम्हारा डिग्री कहीं नहीं जा रहा है, बोलता आईसीआई रहेगा, वो भी अभी इसी तरह फंक्शन करेगा, लेकिन मैं बोलूं क्या, जब आईसीआई को मालूम पड़ेगा आईआईए का करिकुलम शायद उनसे बेटर निकल गया, तो आईसीआई विल वर्क मोर हार्ड टू इंप्रूव द करिकुलम, अभी भी बहुत अच्छा है, बट होता है ना कंपटीशन रहेगा तो एक आंख जलती है, जैसे अगर तुम एक घर में दो लोग रहते हो, दोनों सीए कर रहे तो कंपटीशन रहता है ना, उसने इतना पढ़ा मैंने इतना पढ़ा, वैसा वाला। अभी अगर तू एक ही पढ़ रहा तो मोटिवेशन नहीं आता है वैसा। आगे अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी होता क्या है सीए के अंदर, ये बता दूं ये बात किस पॉइंट पे है, होता क्या है सीए के अंदर, तुम एग्जाम भी आईसीआई कंडक्ट करता है, तुमको डिग्री भी आईसीआई देगा, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस भी आईसीआई देगा, लेकिन जो बाहर होता है ना कंट्रीज यूएस यूके कनाडा वगैरह में, वहां ऐसा नहीं होता है, वहां एग्जामिनेशन बॉडी अलग है और प्रैक्टिस जो सर्टिफिकेट प्रैक्टिस है वो देने वाली बॉडी अलग है। तो इधर भी इन लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि इंडिया में ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, जहां इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में सिर्फ एक ही का मोनोपोली आईसीआई का, तो बेसिकली मोनोपोली ब्रेक करने का ये मेन मोटिव है कि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की जाए, बराबर करिकुलम एनहांस किया जाए, और जो स्टूडेंट्स है जो बच्चे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दी जाए, राइट। तो वो कहते हैं क्वालिफिकेशन लाइसेंसिंग of accountants in advanced countries like US, UK, Canada is done by multiple bodies, unlike in India where only one institute has statutory monopoly over the whole profession, मतलब इसको भी इंप्रूव करने की बातें हैं। तो मैंने जानबूझ के आपको डायरेक्टली इसी एक्ट से पढ़ाया है, इसी एक्ट से बताया कि होने क्या वाला है, ताकि आपको स्पेकुलेशंस ना आए। इस एक्ट को आपको और पढ़ना है तो ध्यान रखना, आप ये वाला रेफरेंस गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा उसके इसमें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, हाइपर होने का जरूरत नहीं है भाई, तुम सीए एग्जाम अगर कोई देने वाला है अगले 2 टाइम में पढ़ते रहो, और जो बाद में देने वाला है वो भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब सही चल रहा है, सब चंगा एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। मेरे को काफी लोग मैसेज कर दिए सर अभी मेरा डिग्री का वैल्यू नहीं, पढ़ना छोड़ दूं क्या, पागल है क्या, पढ़ाई कर मत लेना ऐसा कुछ भी येड़े की तरह, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, पसंद आए सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना मत प्लीज, ठीक है। और उसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहां ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।